एक फिल्म, एक शब्द और उसी एक शब्द ने देश की राजनीति में आग लगा दी है। नेटफ्लिक्स पर आने से पहले ही एक फिल्म सड़कों से लेकर सोशल मीडिया और संसद के गलियारों तक चर्चा का केंद्र बन चुकी है। नाम है घूसखोर पंडित। और अब सवाल सिर्फ सिनेमा का नहीं, पहचान, सम्मान और राजनीति का बन चुका है। फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई है, लेकिन इसके ट्रेलर ने ऐसा तूफान खड़ा किया कि मामला सीधे एफआईआर, विरोध प्रदर्शन और बैन की मांग तक पहुंच गया है। ट्रेलर में अभिनेता मनोज वाजपेयी एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी विजय दीक्षित के किरदार में नजर आते हैं। एक ऐसा अफसर जो रिश्वतखोरी में पूरी तरह डूबा हुआ है। लोग उसे तंज में एक नाम से बुलाते हैं, पंडित। और यहीं से कहानी ने सिनेमा से बाहर निकलकर सियासत का रूप ले लिया। नमस्कार, मैं विनीत कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्र मिरर। और आज की हमारी कहानी सिनेमा की गलियों में तहलका मचाने वाली इस नई वेब सीरीज घूसखोर पंडित पर है। पंडित एक ऐसा शब्द जो भारतीय समाज में ज्ञान, विद्वता, सम्मान और ब्राह्मण पहचान से जुड़ा रहा है। अब जब उसी शब्द को घूसखोर जैसे नेगेटिव विशेषण के साथ जोड़ा गया तो कई संगठनों और समुदायों ने इसे सीधा सीधा अपमान बताया। उनका कहना है कि अगर किरदार भ्रष्ट है, मान लीजिए अगर कोई बेईमानी कर रहा है, कोई घूसखोरी कर रहा है, तो उसे उस किरदार को उसका नाम दीजिए, लेकिन आप उस किरदार के साथ पूरे समुदाय से जुड़े शब्द को क्यों बदनाम कर रहे हैं? आखिर ऐसा करने के पीछे आपकी मंशा क्या है? और अगर जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है तो किसी धर्म विशेष या समुदाय विशेष को बार बार इसमें घसीटा क्यों जा रहा है? और इस मामले ने और तूल तब पकड़ा जब बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने इस पर खुलकर मोर्चा खोल दिया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तीखा बयान देते हुए कहा, यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ब्राह्मण समाज की छवि को जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश है। मायावती का साफ कहना है, पंडित जैसे सम्मानित शब्द को नेगेटिव रूप में दिखाना जातिवादी और अपमानजनक है और इस फिल्म पर तुरंत बैन लगना चाहिए। उनकी चेतावनी और भी कड़ी थी। उनको कहा, अगर इस पर रोक नहीं लगी तो समाज में तनाव और विभाजन, जो कि पहले से ही बहुत ज्यादा है, वो और भी ज्यादा बढ़ सकता है। ये मूवी जो सिर्फ विवादों तक सीमित नहीं रह गई है, ये अब इस पर कानूनी प्रक्रियाएं का भी दौर चल चुका है। लखनऊ में फिल्म को लेकर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। ब्राह्मण संगठनों ने साफ चेतावनी दी है, अगर फिल्म का नाम नहीं बदला गया तो देश भर में विरोध प्रदर्शन और बहिष्कार होगा। निर्माता और निर्देशक पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर जाति सूचक शब्द को नकारात्मक छवि से जोड़ा है। अब इस पूरे विवाद के केंद्र में फिल्म मेकर्स जो हैं वो लगातार लोगों के निशाने पर हैं। आरोप यह है कि क्रिएटिव फ्रीडम यानी रचनात्मक आज़ादी की आड़ में सामाजिक जिम्मेदारी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हालांकि मेकर्स की ओर से अभी तक कोई ठोस सफाई या नाम बदलने का ऐलान सामने नहीं आया है, लेकिन दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो इससे नेगेटिव यानी फिल्म की पब्लिसिटी करने के लिए नेगेटिव पीआर का एक स्टंट भी बताया जा रहा है कि कुछ निर्माता और निर्देशक हमेशा से विवादों में अपनी कृति को लाना चाहते हैं। फिल्म को लेकर चल रहे इस प्रदर्शन को लोग राजनीतिक भी मान रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह मामला सिर्फ सांस्कृतिक नहीं, पूरी तरह सियासी भी है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां ब्राह्मण वोट बैंक बेहद अहम माना जाता है, मायावती का यह बयान एक साफ राजनीतिक संदेश देता है कि ब्राह्मण वोट बैंक जो यूजीसी की वजह से पहले से ही खफा बैठे हैं, बसपा जो है वो अपने खेमे में लाना चाहती है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या यह विरोध आस्था और सम्मान की लड़ाई है या फिर अगले साल होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव की सियासी गणित का एक हिस्सा बन चुका है। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर देश को उसी पुराने लेकिन अहम सवाल पर ला खड़ा किया है, क्या अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा सकती है? और अगर फिल्म का नाम घूसखोर मौलवी या घूसखोर पादरी होता तो क्या वही तर्क दिए जाते या तब भी इसे सिर्फ कहानी कहकर टाल दिया जाता?
फिल्म अभी रिलीज नहीं हुई है, लेकिन उस पर सियासत, एफआईआर और सामाजिक गुस्सा तीनों एक साथ टूट पड़े हैं। अब सबकी नजर इस पर है, क्या सरकार बैन लगाएगी, क्या मेकर्स फिल्म का नाम बदलेंगे या फिर मामला अदालत की दहलीज तक जाएगा। एक बात तो साफ है, घूसखोर पंडित अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही, यह बच चुकी है पहचान, राजनीति और अभिव्यक्ति की आजादी की सबसे बड़ी बहस। आप क्या सोचते हैं, क्या यह क्रिएटिव फ्रीडम है या समुदाय विशेष को निशाना बनाने की कोशिश? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए, वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही खास वीडियोस के लिए जिसमें हम आपके पास राजनीतिक विश्लेषण और किसी भी मुद्दे के पीछे की सच्चाई को बताने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके साथ था मैं विनीत कुमार। नमस्कार।